पहले ही वापस हो लेते हैं। हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल ही रही होगी। कैसे हो? सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कैसे हो? क्या चल रहा है? शुरू करेंगे आज की क्लास। बेहद खूबसूरत और शानदार कुछ छोटी मोटी चीजें जो चैप्टर के दौरान हम पढ़ाते हैं और छूट जाती है। तो आज की क्लास जो है वो छोटी मोटी बहू किसी की ना हो, छोटी मोटी चीजें। आज की क्लास का टाइटल लिख लीजिए, मजा आने वाला है बहुत। छोटी मोटी चीजें। तो स्वागत है आप सभी का। मैंने कहा कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंक मैनेजर की साली सुली है सेठ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल रात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास नहीं हुआ था। कौन कह रहा है नहीं हुआ था? 7 बजे क्लास हुआ था, सबने देखा है जी। अंकुश 2 क्लास दिए, बोला भी था 1 क्लास और दूंगा, आज 1 क्लास और दूंगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए दे दिया। चलिए अब ध्यान से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाउ टू रिमूव बार कैसे हटाएं। आप कहेंगे सर लड़कियां तो ऐसे हटा लेती हैं, बात ऐसे हटा लेती हैं बार से मतलब क्या है? रिकरिंग डेसिमल है, चिंता ना करें, जितना लेट आया हूं उतना ज्यादा पढ़ा के जाऊंगा। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग जो डेसिमल होते हैं उसको हमें हटाना सीखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले समझाऊंगा कि ये कैसे बनता है। जी कल की आगे की क्लास है जो मैंने कल डलवाई थी, वो आगे की क्लास है। आपको पढ़ना है, सम ऑफ फैक्टर सीखना है। अभी इस साल 2025 में उसमें से कोई भी सवाल नहीं आया है फैक्टर्स पे, 2025 के एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, और बाकी मैं एक और 2025 की स्पेशली भी क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ जीरोज और फैक्टोरियल पे सवाल नहीं आ रहा, तो आज शाम को 4 बजे एक क्लास मिलेगी आपको नंबर ऑफ फैक्टोरियल और जीरो की। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं इसको समझाना चाहता हूं। जैसे तुषार भाई 0.77 लिखा हुआ है, रिकरिंग है नंबर 7 लिखा हुआ है। हम इसी चीज को क्या कहते हैं? हम इसी चीज को कहते हैं 0.7 पे बार। कृष्णा माफी चाहता हूं, मुझे पता है आप कायमगंज फर्रुखाबाद से आते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। देखो मैंने कहा कि मैं ये मान लूं कि ये x के बराबर है, मान सकता हूं ऐसा, तो आपने कहा मान लीजिए। अगर ये x के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 10x लिख दूं तो 10x बराबर 7.77777 ऐसे रह जाएगा। ये चल रहा था, बोलो भाई। 10 से गुणा कर दिया और कुछ भी नहीं किया, 10 से गुणा कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तैतीस 77 91 वाले सवाल राघव करा चुका हूं, आपने देखा नहीं होगा। और 4 सवाल डाल के दिया हूं डीपीपी में, और वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो कृपया करके राघव आप जाएं डीपीपी में और 77 91 वाले सवाल करें। उनका तरीका बदल दिया है हमने, अब हम उन्हें 77 और 91 की तरीके से ना करा के सीधे भाग करा के कराते हैं। समझ गए बात को? इसीलिए आपको नहीं दिखा होगा।
चलिए अभी हैं आज की क्लास में भी डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल हैं और कुछ मिसलेनियस क्लास भी लगाऊंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, जब मैं हूं तो फिर गम किस बात का है। अब आपने कहा कि जी 10 से x घटाया तो कितना बचा, 9x बराबर, इसमें से ये घटाया तो आपने कहा ये पार्ट कट गया, 7 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 7/9 आ गया। अच्छा अगर यहीं पे ऐसा होता, 14 कहाँ है बच्चे पूछ रहे हैं, 14 भी है, आज 15 है ना, ये 14 भी अपलोड है, 13 भी अपलोड है, कैसी बात कर रही है कोठारी, एनोटेशन भी अपलोड है, कोठारी हत्याकांड था ना, वो निठारी हत्याकांड था, सब कुछ है, ये दिखाओ इधर। यार ये बच्चे ना इधर उधर की बात है, सर 7 बजे राकेश सर क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से 7 बजे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये देखना आप ऐसे दिखा दिया करो ना कैमरे, अपने शुभ कर कमलों से दिखा दो इनको, कर कमलों से देख लो भाई, ये देखो, कोई बात नहीं, फोकस रहने दो बस, अब इतना दिखा दो काफी है। चलो फोकस नहीं है ना उनका, मुझे पता है। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर यही सवाल ऐसा होता कि जी 0.13 13 13 13 13 बराबर 0.13 पे बार है, 0.13 पे बार है, ठीक है। मैंने x के बराबर लिख दिया इसको, मैंने इसको क्या कर दिया, x के बराबर लिख दिया, x बराबर ये। आपने कहा कि अगर इसको 100 से गुणा कर लूं, अगर इसको 100 से गुणा कर लूं, 100x बराबर 13.13 13 13 लिख सकता हूं, आपने कहा लिख सकते हो। अब मैंने इसमें से इसको घटा दिया, अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया 99x बराबर 13 13 से 13 कट गया तो ये आ गया 13, यानी x कितना आ गया, 13/99। आपने इन दोनों प्रूफों से एक बात समझी जिसको मैं एज ए रिजल्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसकी आप रेस्पेक्ट करेंगे, करनी चाहिए। पहला पॉइंट मैं ये कह रहा हूं पुत्र कि अगर 0 पॉइंट a पे बार है तो हम इसको a/9 लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0 पॉइंट AB पे बार, जिसको हम लिख सकते हैं AB/99। तीसरा सिमिलरली जो मैंने प्रूफ नहीं करके दिखाया कि अगर ABC पे बार है तब हम इसे ABC/999 लिख सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। पहले बताओ जल्दी, ये बात सबको समझ में आई है या नहीं आई? प्रूफ बता दिया और डायरेक्ट फॉर्म लिख दी, बोलो। डिविजिबिलिटी की क्लास अब और लगेगी या नहीं है सर? हो गया खत्म, क्लास में छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब देखना ये सवाल डिविजिबिलिटी के नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या ना बच्चों जैसी बातें करते हो, ये लो, ये डिविजिबिलिटी के नहीं है। ये किसके हैं कि 1 से 100 तक की संख्या 3 से विभाज्य, 1 से 9 तक की 2 3 5 से विभाज्य, और 17 से 457 तक की कितनी संख्याएं विभाज्य। ये भी तो डिविजिबिलिटी के सवाल हैं, आज की क्लास में है ना। सर मेरा बाएं हाथ टूटने की वजह से टेढ़ा हो गया है। यार टेढ़ी चीजें चल जाती हैं कुछ, मैं पता करके बताऊंगा, इसका मुझे पता नहीं है हाथ टेढ़े वाले सिस्टम का, ठीक है भाई। चलिए रिकरिंग डेसिमल में मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, क्या कहती थी। अब मैं रिकरिंग डेसिमल में अगला पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
मुझे आज तक कभी किसी बैच में भी कितने बच्चे हुए ना ही मैं पता करता हूं, और ना ही मुझे कुछ ऐसा रहता है कि मेरे बैच में कितने बच्चे हैं। मेरा ये रहता है 2 बच्चे भी हैं तो मुझे उनको दिलो जान से पढ़ाना है, और 3 बच्चे भी हैं तो उनको दिलो जान से पढ़ाना है। लेकिन पता नहीं कल मेरे मन में अचानक ऐसे ही आया कि मैं पूछूं अल्ट्रा कैल्सी बैच में कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो क्लास भी बहुत हैंग करती है और ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। तो मेरी आंखें ऐसे हो गई कि इतने बच्चे एक बैच में, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मतलब बहुत मुश्किल सा है। देखो ध्यान से जरा, अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसे आपने देखा कि 0.2333333333 ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब है 0.23 पे बाहर, 0.23 पे बाहर, वो बताऊंगा करम सिद्धू जी, बताऊंगा वो, आप चिंता मत करो, वो बताऊंगा, वो भी एक पॉइंट आएगा उसके साथ बताऊंगा। चिंता क्यों करनी, जब मैं हूं सहवाल तथागत तो चिंता की बात नहीं। ठीक है, देखो आपने कहा कि जी ये x बराबर ये दिया हुआ है, x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि पहले आप ना 10 से गुणा करो, 10x, तो आपने देखा ये 2.333333 आ गया। आपने कहा जी अभी तो हम घटा नहीं पाएंगे इसको, तो मैंने कहा 10 से दोबारा कर लो, तो आपने कहा 100x बराबर 23.3333 नता सा 333। ठीक है भाई, आपने अब इसको घटाना है। जब आप घटाने पे गए तो आपने देखा कि ये 3 सारे इससे कट गए, 100 में से 10 गए, तो आपने कहा 90x बराबर 23 माइनस 2। x बराबर कितना आ गया, 23 माइनस 2 यानी 21/90। आपने पता है क्या सीखा, आप मानेंगे नहीं, आपने ये सीखा कि कभी अगर ऐसा हो कि एक संख्या पे बार हो और एक पे ना हो, तो आप पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं है उसको घटा लीजिए, 21 बचेगा। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगाइए, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0 लगाइए। ये हमने यहां से सीखा। यानी जब आप पढ़ाते हो तो अलग ही एनर्जी आ जाती है। बिरदे किशन मछिंदर, नाम बहुत अच्छा है बेटा आपका। मैं ये कह रहा हूं, रिजल्ट के तौर पे आपको ये बात याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, पहला पॉइंट, कि अगर x बराबर 0.a b और b पे बार है, तो आपने कहा इस स्थिति में हम ए बी में से a घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार है, 9 0 आ जाएगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? कौन सा है, मल्टीपल डीएस अप्रॉक्स यूनिट। आप मुझे भेज सकती हैं आयुषी क्या था, ताकि मुझे आइडिया लगे और मैं समझ पाऊं। आदित्य आपने कॉल किया था क्या मुझे सुबह मॉर्निंग पे, अर्जेंसी थी क्या? मैं देख नहीं पाया, मैंने फोन दूर रखा था और मैं उस पर हेडफोन लगा के बात कर रहा था। यार सन 2014 में जब फोन पे बात करते तो कितना अच्छा लगता था। अपने रूम के नीचे टहल टहल के कब 3 घंटे हो जाते थे बात करते करते, पता नहीं चलता था। बात करना ही इतना अच्छा लगता था, बिना मतलब की बातें होती थी। कौन सा रसगुल्ला पसंद है, पहाड़ कम पसंद, पहाड़ तो खैर मुझे उस वक्त पता ही नहीं थे। हर किसी को पहाड़ पसंद होते हैं। बैठे हो क्या आदि भाई? देखो भाई, सेकंड पॉइंट तो आप जाओ अंडमान, मैं तो कह रहा हूं बेस्ट है। देखो भाई सेकंड पॉइंट समझो, x बराबर 0.a और bc, और bc पे बार है, ठीक है। a b c
माइनस जिस पे बार नहीं है ए बटे दो संख्याओं पे बार है तो दो 9 आएंगे और एक पे बार नहीं है तो एक 0। बोलो कैसा लगा? अंदाज हमारा कैसा लगा? तीसरा पॉइंट है x बराबर 0.ab और केवल c पे बार है। तो लड़का बोला कि गुरुजी ABC में से अब AB घटाना पड़ेगा क्योंकि उस पे बार नहीं है, और एक संख्या पे बार है तो 9 और दो पे बार नहीं है तो 0। ये याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। मैंने आपको बता भी दिया कि ये कैसे बनाए, एग्जाम्पल भी ले लिया। आप वो वीडियो भेज सकते हो मेरे को आयुषी भाई, वो वीडियो भेज सकते हो आप मेरे नंबर पे 6395993599 पे अभी भेज दो ताकि मैं टीम से मंगवा लेता हूँ। मंगवा लेना जी वीडियो जो भेज रहे हैं आयुष भाई। बुग्गू कह रहे हैं सर बहुत कंफ्यूज हूं। बुग्गू आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कैसे काम चलेगा? आप सवाल देखिए बुग्गू। बुग्गू मेरे बच्चे उम्र के हैं कच्चे, बुग्गू मेरे बच्चे उम्र के हैं कच्चे, हो जाएंगे इनके बच्चे। देखो भाई ये सवाल CHSL प्री 2025 में पूछा गया है, इसका मतलब लेटेस्ट पूछा गया है और लेटेस्ट हम करा रहे हैं। बोलो भाई, पंजाब से सिद्धू साहब प्यार भेज रहे हैं। एक मुद्रा परिवर्तक एक USD बराबर 0.09 और फिर रिपीट हो रहा है कि विनिमय दर प्रदर्शित करता है। एक वित्तीय विश्लेषक गणना के लिए सटीक भिन्न रूप जानना चाहता है, सही भिन्न क्या होगी? बताओ, कोई माइका लाल बता सकता है तो साहिल परमार, सलील परमार, जलील हो जाओगे बेटे, जलील हो जाओगे। सर जी तुसी ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो, ला 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 ला। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.09 पे बार है, लिख सकते हैं 0.09 पे बार है या नहीं? तो आपने कहा है बराबर, मैंने कहा 09 बटे दो संख्याओं पे बार है 99, तो ये आ गया 1/11। क्या इस सवाल को करने में किसी प्रकार का आपको परेशानी झेलना पड़ा दोस्त? वैसे हम ये जानते भी हैं कि 1/11 9.09% होता है, तो परसेंट को 100 से भाग लगाते तो 0.0909 ऐसे चलता रहता, तो वो लोग तो डायरेक्ट ही बता सकते थे कि क्या होगा। सर सैमसंग अल्ट्रा नताशा का फोन था क्या? जी उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया गया था, जिसका स्क्रीन आगे पीछे दोनों तरफ का सी हैज बीन ब्रोकन। बट ये गलत हो गया सेंटेंस क्योंकि पैसिव हो गया। सी हैज बीन ब्रोकन का मतलब वो टूट चुकी है, लेकिन ये सही है, ये भी सही है। अगर सेंटेंस गलत भी हुआ तो फिट तो सही बैठ रहा है। तेरी जुल्फों के चलते हम तेरी नजर और मुस्कान को देख नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी CHSL प्री 2025 में आया है और मैं समझ गया कि ये उसका 5 गुना है, तो ये 5/11 होगा। बट आप करो, आप तो करो जी,
करना होगा आपको। बोलो सर हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। देव देव सुनेंगे तुम्हारी, रीडिंग तो अच्छी करो। देखो मैं ये कह रहा था ये 0.45 पे बार है या नहीं? आपने कहा है, तो मैंने लिख दिया इसको 45/99। 99 वो दे ना नंबर सिस्टम की फाइल उठा के। तो मैंने इसको 5 से काट लिया, 9 से, 9 पंजे 45 और ये 11, 5/11 उत्तर। क्या किसी बच्चे को इस सवाल को करने में तकलीफ हो रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इन सवालों को करने में तकलीफ हो रही है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है। देखिए मैंने रेस्पेक्ट की है बॉडियों की, आगे भी करूंगा। जितनी भी डेड बॉडी होंगी उन सब की मैं रेस्पेक्ट करूंगा 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 करूंगा। और अगला सवाल RRB ALP 2024। बोलो तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी लाजमी। ये क्या होता है लाजमी? इस तरीके से बोलते हैं लाजमी। बोलो सर मुझे ब्लॉक किए हैं क्या सर? कमेंट देखिए सर प्लीज। अंकित कुमार बोलिए, भेज दिया है सर, देख लो। कितने मिनट पे और सेकंड पे देखना है वो भी बता दो। आयुषी की बच्चियों की आयुषी। देखो भाई बड़ा प्यारा सवाल है। आप ना इस 6 को तो अलग ही कर लो। ये 6 है और प्लस 0.46 पे बार है, रिपीटेशन है। मैंने कहा कि देखिए 6, अब देखो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते थे। ये तो 6.4 है, ये 6.464 है। तो ये तो वैसे भी क्या है कि भाग लगाने पे इनफाइनाइट नहीं आ रहा है ना, खत्म हो जा रहा है। तो ये उत्तर कैसे हो सकते हैं? नीचे आएगा तो 99 ही। ऐसे कहते हैं ना कि आएगा तो मोदी, मतलब ऐसा क्या है कि आएगा तो मोदी? अरे ला रहे हैं तो आ रहा है, नहीं लाएंगे नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी है कि चाहेंगे नहीं फिर भी आएगा, तो बेकार की बात है। 46/99 समझ गए? ये आ गया। कितना आ गया जी? 46/99। अब मैंने कहा कि 9 छक्के 54 और 54 में 6 जुड़ेगा तो लास्ट में 0 वाला उत्तर होगा, यानी ये नहीं हो। सिर्फ मैंने यूनिट डिजिट देखा है और कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? सिर्फ यूनिट डिजिट देखा। कैसे? क्योंकि जब मैं नीचे 99 लिखूंगा, यही तो मेरी अल्ट्रा गैलेक्सी ट्रिक होती है। 99 और प्लस 46, तो मैंने देखा 9 छक्के 54 और 4 और 6 0, तो ये 640। क्या हम ये गाना गा सकते हैं? 640 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे बिटिया गुड़िया बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, डिक चिकड़ा, अरे डिक चिकड़ा, अरे मशरूम खाएंगे। अगला सवाल ACIO 2025 में इस कदर आया हुआ है पेपर में, जल्दी उत्तर बताएंगे। बोलो भाई। सुजल दास बस एक ही बात लिख रहे हैं सर, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अरे हमने मना किया है कि मुमकिन नहीं है, आप हमें क्यों बता रहे हैं वो हैं तो मुमकिन है? हमें तंग क्यों कर रहे हैं भैया? हमने क्या बिगाड़ा है आपका?
सर प्लीज बताइए जीएस कैसे पढ़े। बता देंगे यार, हमारा कुछ नहीं, हम तो बता ही देंगे, हमारा क्या है। चलो अब देखो, मैं इस सवाल में एक चीज कह रहा था कि 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो उत्तर तो लगभग 2 के बराबर आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.1 समथिंग आ रहा है, समथिंग अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं बेटा, तरीके मेरे पास बहुत है। मैंने कहा कि ये तो उत्तर ही 2 से छोटा आ रहा है, ये लेस देन 2 है, ये उत्तर नहीं होगा। ये मैंने कहा जी ये भी लेस देन 2 है, ये भी उत्तर नहीं होगा। ये जी उत्तर जो है ये 2 पॉइंट और 9 दूनी 18 और 300 और बच रहा है, 300 बल्कि 400, 4/9 यानी 4/9 का मतलब ये तो 2.4 के आसपास है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है। सोचो मैंने कुछ नहीं किया, अपनी एक अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक लगाई। वो ट्रिक क्या है अल्ट्रा कैल्सी? वो है अप्रोक्सीमेशन। मैडम इसको अप्रोक्सीमेशन अल्ट्रा कैल्सी में डालिएगा। आप बड़ी हो नहीं रही हैं, आपको बड़ा किया जा रहा है जल्दी से, वरना पापा तो आपके अभी भी नर्सरी में होंगे, मैं इस बात की गारंटी से कह सकता हूं। आपका भले ही 12th हो गया, क्या मैं सही हूं? इस वक्त कहाँ होंगे? नर्सरी में, क्योंकि आपके पापा की नर्सरी है। आगे बढ़े दोस्तों। सर इसका डीपीपी कब तक अपलोड होगा? मेरी आईडी में सोनी का था। संतोष कान पे एक थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारी डीपीपी टूट जाएगी। जब मैंने ये नंबर दे दिया है और मैंने कहा है कि अगर कोई फाइल ना मिले ना दिखे तो हमने ये फैसिलिटी दे दी है कि तुम इस नंबर से अभी ले सकते हो, और तुम खुद भी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते बे? अभी तुम्हें उसका नंबर ढूंढना होगा ट्यूशन वाली महिला का, तो तुम 10 दोस्तों को फोन कर लेते यार उसका प्रीति का नंबर पड़ा है क्या, और दोस्त भी तुम्हारा कहता पड़ा होता तो मैं खुद नहीं उठा लेता, पड़ा है नंबर। नितेश वर्मा जी लिख रहे हैं कि सर जीएफ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तो सबको सब छोड़ते हैं, इतना कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। ये तो हमने अल्ट्रा कैल से अप्रोक्सीमेशन से कर दिया। अगर हम एग्जैक्ट इस सवाल का सॉल्यूशन देखना चाहें तो वो क्या होगा? मान लेते हम नहीं लगाना चाहते कोई अल्ट्रा कैल्सी, ये तो हमने अप्रोक्सीमेशन से, ऑप्शन ही नहीं थे, उत्तर निकाल दिया सीधे सीधे। चलो, लेकिन ये तो बैच है, बैच के अंदर तो हमें सब कुछ पढ़ना है तो देखते हैं। जैसे आपने कहा कि 6 में से 4 घटा के आप 2 तो एक साथ लिख दो, वो तो ठीक है। 6 में से 4 घटा के 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या रह गया है जी? तो आप कह रहे हैं एक संख्या तो रह गई है 0.373 पे बाहर, एक संख्या रह गई है 0.265 पे बाहर रह गई है। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आपने कहा 373 माइनस 37, 373 माइनस 37, ध्यान से सुनना, 373 माइनस 37 कितना होगा भाई? 373 माइनस 37 का मतलब क्या होगा? अरे बोलो यार, अब बोलते नहीं। ये क्या है? ये तरीके है कोई? देखो बटे, आपने कहा एक संख्या 9 पे 900 आएगा, माइनस 265 माइनस 26 बटे 900। एक बच्चा ऐसे कर रहा होता सवाल। आप चाहो तो लिख सकते हो कि जी 2 प्लस 900 एलसीएम ले लोगे सीधे। ये कितना है जी? 373 माइनस 37 कितना होगा? सर प्लीज बता दीजिए। यार देखो, आप ना पढ़ने नहीं आए हो आज, मैं इतना समझ गया। आप आए हो आज इधर उधर की बात करने, और अगर आप आज इधर उधर की बात करने आए हो तो मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम है पढ़ाने का, समझ गए सर्वेश? और सर्वेश आप महिलाएं या पुरुष प्लीज क्लियर कर दीजिए, मैं उस हिसाब से आपकी बेइज्जती टांगूंगा। अगर आप महिलाएं तो मैं थोड़ी कम करता हूं, अगर आप पुरुष हैं तो मैं एकदम निर्लज्ज वाली बेइज्जती करता हूं। और यू डिजर्व इट, सीधी सीधी बात है कि यू डिजर्व इट। तो हमने क्या किया जी, 373 के बच्चे में से 373 में से 37 घटा लिया। 74 होता तो 37 ही बचता, लेकिन एक कम है तो 36 बचेगा, तो 336 माइनस। अब हमने क्या किया जी, 265 में से 26 घटा दिया। आपने कहा जी 239 बच गया, लेकिन माइनस का है।
अब इस 239 में से अगर मैं 336 माइनस करूं तो आप कह रहे हैं 97 बच रहा है, यानी ये कितना बच रहा है जी 97। तो आपने एलसीएम तो 900 ही रखा, छोटे छोटे हो जाए बेटे 900, और आपने कहा 900 दूनी 1800 और प्लस 97, तो 1897/900 उत्तर आ गया। यानी तरीके से भी ऐसा नहीं कि आप कर सकते थे, बट पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि हम इतने तरीके लगाएं। अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन दिख गया है कि मेरा उत्तर ये अप्रोक्सीमेटली होगा, तो फिर क्या दिक्कत है? बोलो नतास, मिस्टर नतास, बोलो रे बोलो रे, अरे भैया बोलो रे बोलो रे। फनी डूडल आइडियाज मेरे पास है। सर आपको ठंड नहीं लग रही है, टी शर्ट पहने हो आप? मैं कभी भी टी शर्ट से ऊपर कुछ नहीं पहनता हूं, चाहे ठंड कितनी भी हो। मैं कश्मीर में हूं, मैं लद्दाख में हूं, मैं स्विट्जरलैंड में हूं, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं टी शर्ट ही पहनूंगा। बस मेरा एक ही फंडा है, पढ़ाते वक्त मैं ज्यादा कपड़े वियर एंड टीयर नहीं कर सकता। इंग्लिश मेरी अलग है। अगला सवाल आईसीआर मेंस 2023 में आया हुआ, आपकी छाती के ऊपर कुछ इस कदर हमने फेंका है। बताइए जी उत्तर कि ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। तरीके बहुत, अनेकों अनेक तरीके। फोर पॉइंट देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं। आप मेरा तरीका देखना, आपको अच्छा लगेगा, आप कहोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। देखो, आपने कहा जी 3 में 1 जुड़ सकता है, मैंने कहा जुड़ सकता है। 4 कोई कैरी का भी पंगा नहीं है। 2 में 2 जुड़ सकता है, आपने कहा 4, मैंने कहा 45 में 34 जुड़ सकता है, तो आपने कहा 79 पे बार लगा दो। सब कुछ सेम था, मैंने लगा दिया। अब आप कह रहे हो कि जी इसमें से मैं 2.12 पे बार घटाऊंगा। तो ऐसे सवालों में मैं क्या कहता हूँ बच्चों को, मैं कहता हूँ कि देखो इसको लिखो 4.47979, 2 बार कम से कम लिख लो, 3 बार लिख लो, और अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट चाहिए उत्तर। तो 2.12 12 12 और 12 ऐसे ही चलेगा। 79 के बाद फिर 7 आएगा। आपने कहा अब इसमें से इसको घटा देते हैं, बोला था घटाने के लिए, घटा देते हैं। 7 में से 2 गए 5, 9 में से गया 8, 5 8 5 8 5 3 2। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि 3 पे बार नहीं है और 5 8 पे बार है, क्योंकि 5 8 रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया 2.3 और 5 8 पे बार। आपने देखा एग्जैक्ट उत्तर निकाला है मैंने, और मैंने कोई बटा 900 बटा 999 990 ये सब मैंने फालतू को कर्म नहीं करे। जिस तरीके से और मास्टर कैसे बताते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो लिखेंगे कि जी 2.45 है, तो 245 माइनस 2 बटे 2 पे बार 99 100, ये सब नौटंकी मैंने नहीं की। 234 माइनस 23 बटे 999 पे जब मुझे नहीं पता 12 बटे 99, ये सब मैंने नहीं किया। ये कैलकुलेशन परेशान करने वाली नहीं करनी है पेपर में। बोलो।
अब हमें देखने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सर मुझे दिमाग सही नहीं रहता है इस टाइम। लाइव का भी लिख दो इसमें एक तरफ, और उस ग्रुप से हटाओ ये चीज। सर मैं डी प्रेस हो गया हूं। डी प्रेस एक्चुअली हो जाता है ठंड में, बच्चा प्रेस हो जाता है थोड़ा। डी प्रेस, ये DPHC AW में आया है, होना भी चाहिए ऐसा नताशा का कहना है, मेरा नहीं। चलो भाई सवाल कर लो यार प्लीज। निशांत लोधी, लोधी लोधे लोधी। सर आर यू ए टीटो टॉलर? मैं भाई टीटो टॉलर नहीं हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, शराब नहीं पीता हूं। शायद टीटो टॉलर उसको कहते हैं जो बहुत शराब पीता है, या जो शराब नहीं पीता है, जो शराब से दूर रहता है। तो आई एम ए टीटो टॉलर, रियल टीटो टॉलर। टी टोटलर कहते हैं, हम टीटो टॉलर कहते हैं, हमारा अपना अलग है प्रोनाउंसिएशन। देखिए भैया, देखिए भैया, कौन बोलते थे? देखिए भैया अखिलेश, बात देखिए भैया। मगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा कि जी ये 2 3 4 3, ये क्या है भाई? 2 3 4 3, अच्छा ये है 0.234 34 और 34, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.234 पे बार लगा दिया मैंने, ठीक है, बार लगा दिया। आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 234 -2 बटे 2 बार 9 और 1 0, 2 बार 9 और 1 0, 234 -2 बटे 990, ठीक है। अब आपने कहा कि जी आ गया 232 बटे 990। अगर मैं इसे आधा लिखना चाहूं तो 116 बटे 450 और 45 कितना होता है जी? 495 आ जाएगा। क्या ये अभी किसी से कट रहा है? 29 से कटता है क्या ये? नहीं, यानी हमें यही ए और बी है, न्यूनतम पद ए और बी यही है। तो आपने हमसे पूछा है बी माइनस ए। 495 माइनस 116, 15 में से 6 गए, लास्ट में 9 आएगा। क्या एक ऑप्शन में या 2 में? तो आपने कहा एक ही में, ये उत्तर आ गया। आप देखते हो मेरी अप्रोच, देखते हो कि मैंने जैसे ही 9 देखा, मैं पहले ऑप्शन देखने गया कि अपना टाइम कुछ तो बचाऊं मैं पेपर में, मुझे नहीं करना पूरा।
उत्तर देख के अब बता रहा हूं मैं कि 379 बचेगा। बोलो भाई। सर मैं हिमांशु हूं। तो होते रहो हिमांशु, हमें क्या है। हिमांशु एक ऐसी छोटी डायरी रखो मेरी तरह और उस पे क्या करो, देखो उस पे अपने इधर टारगेट्स लिखो, आज क्या क्या करना है। और रात में जब सो तो एक शायरी लिखो ऐसी, तेरे जाने के बाद पता चला कि घड़ी भी टिक टिक आवाज करती है। सुनो नताशा, तेरे जाने के बाद पता चला कि घड़ी भी टिक टिक आवाज करती है। आज फेसबुक खोल के देखा तो पता चला तू अब बर्मा पे मरती है। पहली लाइन कितनी सीरियस है ना, और दूसरी लाइन उतनी ही बदमाश कि फेसबुक खोल के देखा तो पता चला कि तू अब बर्मा पे मरती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये सवाल देखेंगे आरआरबी जेईई 2024 के कर कमलों में ये सवाल फेंक के मारा गया था। आकाश, मैंने अगर बोला होगा तो मिला होगा, और मिला नहीं है तो बोला नहीं होगा, और अब बोल रहा हूं तो मिलेगा। नहीं सर, वो घड़ी रुक सी गई है उसके जाने के बाद। रुक सी गई है ना, क्योंकि अब उसने रुखसियत कर ली तुमसे, क्योंकि अब उसने रुखसियत कर ली तुमसे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.38 पे बार भागे 0.54 पे बार। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। 2.38 पे बार भागे 0.54 पे बार। पढ़ाते ही क्या है शिवम, वो आता है उनको कितना मुझे मालूम है। देखिए, इस सवाल का उत्तर आप खुद देखिए। मोटा मोटा भी हिसाब किताब लगाऊं तो 2 का भाग 0.5 से हो रहा है, यानी 4 एक्चुअली 2.3 से बड़ी संख्या है और 0.5 के आसपास है। तो मैं समझ गया कि यार 4 से बड़ा उत्तर होगा, 4 के आसपास उत्तर होगा। एज द करेक्ट आंसर। मैडम अप्रोक्सीमेशन में डाल दीजिए सवाल। 24 को रात में कहाँ गई थी, हमें नहीं जानना, नहीं जानना हमें। बताएंगे क्या, आप तो स्टोरियां लग जाती हैं इंस्टाग्राम पे, आगे आग जल रही होती है, पीछे गंगा बह रही होती है। जी जी मैं देख रहा हूं आयुषी, आप ज्यादा बोल रही हैं, मैं देख रहा हूं। आप ज्यादा मत बोलिए बस, नहीं तो 2 मिनट में आपकी झंड होने में देर नहीं लगेगी। देखो भाई, मैं ये कह रहा था, अब इसको अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूं तो 2 + 38 में से 3 घटा दिया और 9 और 0 तो ऊपर आ गया, नीचे नीचे ठीक है, नीचे क्या है 4 में से 5 घटा दिया अपॉन 90 आ गया। सही है भाई, आपने कहा जी सही है। अब आप देख रहे हैं कि 38 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा भाई 35/90। 35/90 का मतलब 7/18। ये 51 वाला कितने से घटेगा जी 49/90। 49/90 तो किसी से नहीं घटेगा, तो 49 ऐसे ही रहने देते हैं और बटे 90। अब आप ऐसा करो 90 के ऊपर कर लो गुणा, तो 180 तो ये आ गया प्लस, काट दे 90 को, काट देंगे यार, ऐसे काट दे, मन नहीं कर रहा अभी, रुक जाओ। 7 पंजे 35 बटे 49। 49 चौका कितने होते हैं 294, 296, 196। तो अगर मैं 196 इसको दे दूं, यानी मुझे 16 की जरूरत और है, तो बचेगा कितना 19/49। एग्जैक्ट निकाल दिया, बट एग्जैक्ट निकालने की जरूरत कतई नहीं थी, सच में नहीं थी। आप यकीन माने, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे
आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे कि 2.3888 ऐसे लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। ये लगभग आप देखें तो 2.4 के बराबर है लगभग, और नीचे वाला 0.6 से छोटा है या नहीं। तो अगर 6 होता तब 4 बार कटता, लेकिन छोटा है तो 4 प्लस उत्तर आएगा थोड़ा सा, और वो एक ही ऑप्शन में है। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात या नहीं यार? यार लड़के तुम कैसे हो यार, कैसे लड़के हो? हाउ मच यू आर लड़के? इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आयुषी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ दिन ना इधर उधर पढ़ के आइए, शायद तब आप हमारी वैल्यू समझ पाए। अभी थोड़ा मुश्किल है। आयुषी सर, मूव ऑन कैसे करें आफ्टर ब्रेकअप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कितने लड़के चाहते हैं कि मैं इस बात का जवाब दूं कि मूव ऑन कैसे करें आफ्टर ब्रेकअप? बोलो भाई, हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। आप फोन लाए थे तुषार मेरा? मैंने कहा था बैठ के पीछे। इतनी कमजोर याददाश्त के लिए मैं क्या करूं आपको? इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कहां कहां लगवाओगे आप इंजेक्शन, ये भी तो सोचो। देखो भाई, ये सवाल मेरी भी समझ से कोई खास बड़ा चौड़ा नहीं। देखिए, पहले तो आप मोटा मोटा अगर हिसाब किताब लगाए, मोटा मोटा लगा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, मोटा 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 मोटी मोटा मोटा मोटी। देखिए, आपने कहा जी 32 और 23 और 44 माइनस कर देता हूं, कितना आ रहा है? कोई बताया कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब क्या हुआ एक्चुअली, क्योंकि ये 5 में से घटेगा तो एक तो नहीं बना पाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा कर लिया। यानी उत्तर तो 11 दशमलव समथिंग ही आना है, लेकिन इसमें चक्कर ये फंस गया कि 2 ऑप्शन वैसे दे दिए और बड़े नजदीक दे दिए। तो देखो, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो अपना, मैं ये कह रहा हूं 0.44444 और 56767। पहले आप इतना जोड़ लीजिए। जोड़ सकते हैं? आपने कहा जोड़ सकते हैं। कितना आ रहा है दोस्त? मैं तो कहता पहले घटा भी सकते थे। 7 और 4 11 का 1 रख लूं साथ में। 0.599 की जगह तो मैं 6 भी रख सकता हूं सीधे, क्योंकि ऑप्शन लेकिन नजदीक है ना। आप समझो कि 412 आएगा, 44 आएगा, उतने नजदीक भी नहीं है। आइडिया लग जाएगा बिल्कुल। तो मैं जोड़ लेता हूं पहले। 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10।
1.01211 ऐसे चल रहा है, यानी ये आएगा बेसिकली 1212 आ जाएगा। अगर मैं और लंबा चलाता तो ये कितना आ जाता, 1.01212 ऐसे चलता रहता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें से, अब आपने कहा कि अगर मैं इसमें से 0.6 घटाऊंगा 1 में से तो 0.441 बचेगा। भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना बचे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी घटा के दिखा देता हूँ, 5999। 12 में से 9 गए 3, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गए 2, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4। गलत लगवा दिया आपने उत्तर, आप होशियार निकल गए। मैं इसीलिए कह रहा था कि कर लो। आपने देखा है कितना आ रहा है, 0.4121212, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये। वो जीरो था ना बीच में। हाँ हाँ, 1212 ऐसे करेंगे हम। कैसे खेलेंगे, 121212 121212 मेरा मंटू मेरा चिंटू 121212। हाँ, 6 मानने में भी फायदा है। गरीब को गरीब दिखाकर कितने गरीबों को लूटा जा रहा है, ये कोई अटैक से सीखे। पता है, इमोशनल अरेस्ट हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं जो एथिक्स का ज्ञान दिया करते थे। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। सर आप बड़े मस्त आदमी, आपसे मिलने का दिल करता है। ये कह रहे हैं भागचंद गुज्जर। देखिए, आप अगर भागते हुए भी आएंगे तो हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आप हैं भागचंद गुर्जर। सर अंकुल सर की मेंस क्लास भी लाइव है। मेरे वाले बैच में कितनी क्लासेस हुई हैं उनकी कुछ पता है? मैंने कहा था कुछ कुछ क्लासें लेने के लिए उनको। 0.56 पे बार माइनस 0.723 पे बार प्लस 0.39 पे बार गुणा 0.7 पे बार का मान क्या है? जीरो 0.56 पे बार माइनस 0.723 पे बार प्लस 0.39 पे बार गुणा 0.7 बार का मान क्या है? सर आपसे मुझसे भी मिलना है, आपसे मुझसे भी मिलना है। मिल लेंगे। विनय सिंघानिया, आप तो उसमें भी थे ना, कुत्ते की मौत मारूंगा वाली मूवी में। घायल थी, कौन सी थी, घातक थी। कुत्ते की मौत मारूंगा। क्यों मारोगे कुत्ते की मौत भाई, कौन हो तुम? अब देखिए इस सवाल में क्या है कि जैसे गुणा वाला पंगा फंस गए, तो गुणा वाले में भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। जैसे अप्रोक्सीमेशन में ना 399 को आप 39999 है ना, को आप 0.4 कह सकते, विदाउट बार 0.7 कह सकते, नहीं कह सकते 4। नहीं कहना तो मत कहिए भाई। आपको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 39 माइनस 3/90
गुणा 7/9 लिख सकते हैं, आपने क्या लिख सकते हैं। 39 में से 3 जाएगा 36, 18 दूनी 36, 18 में 5 90, ये आ गया 7 दूनी 14/45, यही आ जाएगा 14/45। आएगा नहीं आएगा भाई 14/45। अब इसको भी पूरा ही कर लें, ना करें, रहने दें, छोड़ देते हैं इसको ऐसे निकाल लेते हैं। 5 6 6 6 ऐसा लिख सकते हैं इसको भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 90 बना लूं तो 14 में 5, 14 दूनी 28 और ये 90 हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा 90 है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कितना रहा होगा, बार लगाना है मुझे, बार निकालना है। 31 पे बार आ जाएगा, ये देखो 0.31 पे बार। अब देखो चेक कर लो आप, क्रॉस चेक, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे 0 पॉइंट, क्या कर रहे हो मैम, 31 - 3/90। गलत किया है क्या मैंने, बोलो भाई गलत किया है तो। आपने कहा जी नहीं किया, यानी 0.31 पे बार आएगा ये, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.3 और 1 पे बार। आप कैलकुलेशन देखो, 6 और 1 7 7, सबसे कम टाइम में आप निकालना सीखोगे। अगर आप इसको भी बदलने लग जाते 90 और उसमें, तो बहुत पंगे फंस जाते। हमने नहीं बदला, 0.72323, ठीक है भाई। आपने घटा दिया, घटा तो हमने उसको अपने दिल के अरमानों से भी दिया, 7 में से 3 गए 4 5 4 5 0.1, यानी आप देख रहे हैं कि 0.1 और 54 पे बार होगा। अगर इस सवाल का ये उत्तर ना हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भैया, मुझे क्या है, यही आएगा भाई। आप देखो मैंने कितने प्यार से तोड़ा इस सवाल को। सर सवालों में नंबरिंग करो। सुजलदास मैं करता हूं, मेरे से होती नहीं है नंबरिंग। कल मैंने 3 आदमी बुलाए हैं जो नंबरिंग करेंगे मेरे साथ। आप चिंता मत करो, अब नंबरिंग ही होके रहेगी। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। सर हमें भी सर ये सोच कैसे बिल्ड करें। राजवीर हो जाएगी, आपको अभी लंबे तरीके से करना आ रहा है तो लंबे तरीके से करिए, बट करिए। एक लड़का पूछ रहा है 723 कैसे आया। अभी दिख रहा है 723 कैसे आया, दिख रहा है, ऐसे आया। सर नताशा कौन है, मुझे भी नहीं पता यार ये कौन है। ये हार्दिक पांड्या की पहली पत्नी है। ये सवाल देख लीजिए भाई, A+B+C पूछ रहा है इसमें। ये तो आसान है, और अपॉन में 1100 भी दिया है। देखो मैं एक चीज कह रहा था कि अगर ये 0.3 होता और 0.4 होता और 0.3, तो भी ये एक बैठ जाता, यानी उत्तर जो आएगा वो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा तो ये नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा तो ये नहीं हो सकता। अब 1 से कितना बड़ा है ये भी देखना है, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 15 27 और 9, थोड़ा सा ही बड़ा है। 12 15 और 9, 0.1 भी नहीं बन पाएगा, कुल मिला के बात इतनी सी। तो 1.1 भी उत्तर आना नहीं चाहिए, बी इज द करेक्ट। देखो भाई सही निकाला मैंने, ये अप्रोक्सीमेशन कर दिया। मैं फिर भी बता देता हूं आपको, अगर बुरा लग रहा है तो, कि 0.312 है, तो 312 में से आप 3 घटाएंगे और नीचे आ जाएगा 990। इधर आप 415 में से 4 घटाएंगे और आ जाएगा 990। हाँ, और इसमें से आप 309 में से 30 घटाएंगे और नीचे आ जाएगा जी 900।
नीचे 900 आ जाएगा। मैंने कहा कि बच कितना कितना रहा है, तो आपने कहा ये 309 बच रहा है, ये 411 बच रहा है, ये 30 घटाने पे 9 और 27 बच रहा है। आपने कहा जी बहुत कुछ कट रहा है, बोले सबका कटता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से कट रहा है 330 बार और 103 बार। 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 330 बार। फिर आपने कहा 9 से ही कट रहा है, 9 तिया 27, 31/100। हमने एलसीएम ले लिया पुत्र। आपने कहा कि जी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ रहा है 3300। तो मैंने कहा ये 10 से ये तो 1030 आएगा, प्लस 1370 आएगा, माइनस 33 की गुणा 31 से होगी, 33 एकम 33 का 3 हासिल 3, 33 से 99 और 3 102। ये यानी कि 1030 में से 1023 घटेंगे तो 7 बचेगा दोस्त, बचेगा 7। तो ये आ गया 1377 बटे 3300। बहुत गंदा आ रहा है हमारा उत्तर, तो हमारा उत्तर तो बहुत गंदा आ रहा है। क्या गड़बड़ कर दी हमने? क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा ये प्लस है ना सब कुछ, हमने इसको माइनस क्यों किया? नहीं, सही है भाई साहब, हमने प्लस क्यों किया है, बस ये पूछ रहा हूँ। प्लस है ना सब कुछ, तो माइनस नहीं है, सब कुछ प्लस है। 1030 में आपने कहा कि भाई मैं 1370 जोड़ूंगा और फिर 1023 जोड़ूंगा, तो 3423 बैठेगा। 3423। मैं डर गया यार, उत्तर गलत कैसे आ रहा। फिर आपने कहा कि जी 3 से भाग लगा दूं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 1100। आपने कहा एग्जैक्ट उत्तर निकाल दिया 1141 बटे 1100। और आप देख रहे हो कि ये उत्तर मैं पहले अप्रोक्सीमेशन से निकाल चुका था, ये उत्तर मैं पहले ही अप्रोक्सीमेशन से निकाल चुका था। निकाल चुका था या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए निकाल चुका था कि नहीं? आप बोलेंगे जी निकाल चुके थे, महाराज की जय हो। चलिए कुछ एक सवाल अब आपको होमवर्क में मिलेंगे इस पे, ठीक है? तो ये डीपीपी जाएगी आज, और डीपीपी में जो सवाल होंगे वो कुछ इस कदर होंगे कि पहला सवाल नंबर 1 से शुरुआत होगी क्लास 6 की। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो ये हो गए 15 तक। ये 15 सवाल तो ये हैं, बाकी बता रहा हूँ। ये 15 आप फोटो खींच लो। पर चैप्टर खत्म हो गया? अरे नहीं खत्म हुआ यार, कौन लड़का है यार जो कहता है चैप्टर खत्म हो गया? पागल क्यों करके रखते हैं यार, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अरे नहीं हुआ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुषी मैंने अभी नहीं देखा, मैं देखूंगा आराम से टाइम से, ठीक है? आप ज्यादा जल्दी में मत रहिए, आप बहुत जल्दी में रहती हैं। अब मैं एक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जानना पड़ेगा। इस कदर तो हम उसको भी ना भुला पाए, कोई नहीं भुला पाता यार किसी को भैया, बड़ा मुश्किल है ये भूलने भुलाने का दौर जेबरा बेटे।
चलो भाई एक डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेडिंग लगा लो। ठीक है, हेडिंग लगा लो। यहां तक कुछ पूछना है किसी को तो एक बार कमेंट करके बता दो। ये हटा, भीड़ कर देते हैं। बोलो भाई, मैं एक बार कमेंट देख रहा हूं आप सबके। हम्म, हम्म। करें शुरू। कोई ऐसा बच्चा माइका लाल वगैरह है? जैसे मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं, जो 7 से कटती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर 7 लगातार संख्याओं में एक संख्या 7 से कटती है। हर 7 लगातार संख्याओं में एक संख्या 7 से कटती है। ये सब मानते हैं कि नहीं? तो 100 तक पूछ रहा है, तो मैंने ये कहा कि यार 100, मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं। टोटल नंबर जो मुझे चेक करने हैं। तो आपने कहा मेरे पास टोटल नंबर लगातार हैं 100 लगातार टोटल नंबर है मेरे पास, है या नहीं? आपने कहा है। और उनमें से हर 7 में से एक संख्या 7 से कटेगी। तो हमने क्या किया, 100 7 की वैल्यू और एक संख्या 7 से कटेगी, तो 100 को सीधे 7 से भाग करके इंटीजर पार्ट ले लिया। तो कितना आ गया जी? 14 पॉइंट समथिंग आया, बट हम 14 ही लिखेंगे क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि वो बचा हुआ हिस्सा 7 से नहीं कटा है। मतलब समझे कि नहीं, कि वो बचा हुआ हिस्सा 7 से नहीं कटा है। ये बात क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं। तो मैंने कहा कि हर 7 संख्याओं पे 7-7 के गैप पे सारी संख्याएं कटेंगी। अब पता है प्रॉब्लम यहां कहां होती है कि जैसे किसी ने मुझे कह दिया कि भाई 8 से 100 तक बताओ, 8 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो डिविजिबल बाई 7 है। तकलीफ फंस गई। तो अब मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट में बहुत बार तो उत्तर सही आ जाएगा नताशा, और बहुत बार नहीं आएगा। आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, मल्टीविटामिन लो, अभी से बूढ़ी हो जाओगे, कोई देखेगा नहीं। मैं इतना और बता रहा हूं, ठीक है? आपकी आंखें बता देती हैं कि आपके अंदर कितनी कमजोरी है। इतनी कमजोरी ठीक नहीं है, अभी आप अकेली हैं, आपकी हेल्प चाहिए सर। मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहता हूं पर कोई कॉपीराइट ना आए। ठीक है सिद्धू साहब, डालिए, आप कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अब एक्चुअली क्या है, बट कि मैं कोर्ट जा चुका हूं पर्सनैलिटी राइट के लिए, तो अभी आप रुक जाइए, एक बार मेरे को वो मिल जाने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि फिर मैं यूट्यूब को खुद बता दूंगा कि किस वीडियो को डालना है किसको नहीं। अभी क्या करेगा यूट्यूब, खुद ना हटा दे, मुझे इसका डर है। ठीक है चलो, तो आपने देखा कि जी 8 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 93। 93 93 को आपने 1/7 कर दिया, कितना आ गया दोस्त? 13। और ये सच्चाई है कि 13 संख्याएं ही हैं जो 7 से कटती हैं। 13 संख्याएं ही हैं जो 7 से कटती हैं, क्योंकि 14 टोटल थी, एक निकल गई 7। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है पलाश भाई? जब आप कह दो कि जी 7 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं और डिवाइड बाई 7 डिविजिबल, तो आपने कहा जी अब 94 संख्याएं, और 94 को जब आप 1/7 करेंगे तो भी 13 आ रहा है, जबकि ये गलत है उत्तर।
ये गलत है, क्योंकि अब 7, अब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो रूल था कि हर 7 में से एक संख्या 7 से कटेगी, बट यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें तो पहली संख्या ही 7 से कट गई, एक में एक संख्या ही 7 से कट गई, और बची हुई 8 से 100 तक जो संख्या 7 से कट रही है वो 13, इसीलिए सही उत्तर था 14, और हमारा उत्तर कितना आया? 13। तो जब कभी जी, तो अब मैं ये कह रहा था कि यहां पे हमें क्या रूल लगाना पड़ेगा मिस्टर पॉलास, एक चीज समझिए आप, कि जब कभी ऐसा सवाल आ जाए, एक बच्चा कह रहा है 93 कहां से आया, बेटा 8 से 100 तक निकालना कितनी संख्या होंगी, 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 100, और इसमें 7 संख्याएं नहीं है, पहले वाली 7 नहीं है, तो 100 में से 7 घटा दिया, 93 नहीं आया। अब खुशी आप बताओ, आपको इतनी सी बात नहीं आती कि 8 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, जबकि ये मैं आपके बैच में भी पढ़ा चुका हूं कि 8 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो मैंने बताया था b-a+1, अगर याद हो तो बताया था या नहीं? तुम्हारे बैच में बताइए मैंने ये बात, मुझे याद है अच्छे से, कमजोरी का दूसरा नाम। चलिए आप ऐसा करो, आपको ना ये अभी ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा सवाल दिखाता हूं, शायद सवाल से आप इस कंसेप्ट को समझ पाए और आपको मजा आए। इसमें देखिए, फिर पता है आप क्या कर सकते थे, जैसे 93 संख्याएं जहां पे लिखी हैं, तो आप क्या करो, 7 के मल्टीपल पे चले जाओ, 93 के आसपास 7 का मल्टीपल कौन सा होता है, तो आपने कहा कि ये 91 होता है, कम वाला ले लो 91, तो आप क्या करते, इसमें से 91 ले लेते, 91 को अब आप अगर 1/7 से भाग करोगे तो आप सीधे कह दोगे कि जी 13 संख्या है। 91 लेने का मतलब क्या था भाई, मैंने 8 और 9 को छोड़ दिया है बस। क्या 8 और 9 में कोई संख्या कटती है 7 से? नहीं कटती, इसीलिए उत्तर 13 ही आ जाएगा। अब जैसे 94 वाला था, तो मैं 94 वाले में क्या करता, 91 लेता, 91 गुणा 1/7, तो आप कहते हैं हाँ जी 13 संख्याएं। अब संख्याएं कौन सी बच गई, 7, 8, 9, फिर आप कहते हैं एक संख्या और बची है, तो वो मैं एक जोड़ देता तो 14 उत्तर आ जाता। क्या कुछ कुछ लोगों को ये बात समझ में आई? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबको मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा अभी। क्या कुछ कुछ लोगों को समझ में आई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 बिटवीन 1 and 100। थोड़ा समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, सुजल पूरा आएगा, क्योंकि अभी आशना नहीं रण होगा।
देखो भाई, सुसाइड वोसाइड कुछ नहीं होता, सीधे अब 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। और मुझे पता है उसमें से हर 3 में से एक संख्या 3 से कटेगी, तो 1/3 इंटीजर पार्ट कितना आ गया? 33 संख्याएं होंगी। और ये बात बिल्कुल सही है और आंसर आ गया। इन सवालों में तकलीफ नहीं होती, इन सवालों को तो कोई भी कर लेता है, इनमें तकलीफ नहीं होती। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई तकलीफ इनमें नहीं होती। तकलीफ किन में होती है वो बताता हूं। 1 से 900 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 में से किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है। क्या आप बता, ना तो 2 से विभाज्य है, ना ही 3 से, और ना ही 5 से। अगर आप इस सवाल को करने जाएं तो नानी याद आ जाएगी आपको, मैं बता दूं। मैं पहले एक 2 का बताता हूं ना, तब आप देखना नानी याद आएगी आपको या नहीं। देखो, मैंने एक सवाल लिया छोटा सा कि 1 से 60 तक कितनी संख्याएं हैं। इसको करते हैं पहले। कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 से विभाज्य नहीं है? अब बच्चा क्या करता है कि पहले वो 2 से विभाज्य निकालता है, 2 से विभाज्य, कि भाई 2 से विभाज्य कितनी है। तो उसको पता चलता है कि जी 60 गुणा 1/2, 2 से भाग करेंगे, 30 संख्या 2 से विभाज्य। फिर वो 3 से विभाज्य निकालता है। आदि मेरे बच्चे उतर जाएंगे, देखो 20। 60 गुणा 1/3 कितना आ गया? 20। अब पता है इसमें पंगा क्या है कि इसमें वो संख्याएं भी शामिल हो गई, इसमें वो संख्याएं भी शामिल हो गई जो 2 और 3 दोनों से कट रही थी, यानी 6 से कटने वाली। तो मुझे 6 से विभाज्य संख्या 2 बार आ गई है, तो पहले एक बार 6 से विभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। तो आप कहेंगे 60 गुणा 1/3 यानी 10 संख्या, 1/6 यानी 10 संख्याएं डबल हैं, जो डबल आ गई। तो अब जो 2, 3 से ना कटने वाली अगर चाहिए मुझे, 2, 3 से ना कटने वाली अगर मुझे चाहिए, तो आप बोलेंगे कि जी 2, 3 से ना कटने वाली कैसे निकलेंगी? तो जवाब होगा जी 60 में से 2 से कटने वाली हटा दो, 3 से कटने वाली हटा दो, लेकिन 6 से कटने वाली 2 बार घट गई है, तो एक बार जोड़ दो वापस। तो आपने कहा जी 20 संख्याएं। उत्तर कितना आ गया जी? 20 संख्याएं आ गई। 20 ऐसी संख्याएं, लेकिन ये तो चलो 2 संख्याएं थी, 2 और 3, तो आपने कर भी लिया, इतना लंबा नहीं फंसा। लेकिन इसमें मेरा मेथड क्या कहता है वो बताता हूं आपको। मेरा मेथड हेडिंग लिखेंगे, मेरा भारत महान, तो ऐसे ही मेरा मेथड महान। ठीक है भाई, क्या है मेरा मेथड? मेरा मेथड क्या है? मेरा मेथड रे रे रे, मेरा मेथड रे रे। चलो, हमने क्या कहा कि मेरा मेथड ये कहता है कि भाई 60 संख्याएं हैं और इस 60 संख्याओं में हर 2 संख्याओं में एक 2 से कटती है और एक 2 से नहीं कटती, तो 2 से ना कटने वाली संख्याएं भी 1/2 हो गई। 2 में एक संख्या 2 से नहीं कटती। अच्छा, 3 में कितनी संख्याएं 2 से नहीं कटती? तो आपने कहा 3 में एक संख्या 3 से कटती है, तो 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती। हर 3 संख्याओं में, मैं फिर से कह रहा हूं, कान तोड़ दूंगा थप्पड़ मार के, कान तोड़ दूंगा थप्पड़ मार के, मैं कह रहा हूं हर 3 में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये अगर 3 की वैल्यू है टोटल संख्या, तो 2 की निकाल दी, क्योंकि 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती। तो आपने देखा कि 2 से 2 कटा और 3 से इसको भाग लगाऊंगा तो 20 बार कट गया, सीधे आंसर आ गया, जिस आंसर को लाने में हमें इतने पापड़ बेलने पड़े। मेरा तरीका कैसा लगा? मेरा तरीका कैसा लगा? बोलो। ये तरीका एग्जैक्ट और सही उत्तर तभी देगा जब सब कुछ कट जाएगा, इंटीजर में कुछ नहीं आएगा। ये तरीका सही उत्तर तभी देगा जब सब कुछ कट जाएगा और एग्जैक्ट में उत्तर आएगा, तो 20 तुरंत हो गया। समझ गए? एक लड़के ने निकाल भी दिया, सजल नाइक जो लड़का है उसने
अगले वाले सवाल का उत्तर भी निकाल के फेंक दिया। कैसे निकाला है? उसने कहा है कि सर मैंने पहले 2 से भाग होने वाली संख्याएं निकाल दी। सजल का कमेंट दिखाना मैडम। सजल ने क्या किया, पहले 2 से भाग होने वाली संख्याएं निकाल दी, 450 2 से भाग करके, फिर 3 से भाग करके ये 900 को 303 से कटने वाली निकाल दी, फिर 5 से कटने वाली 180 निकाल दी। फिर उसने क्या करा कि 2 और 3 से कटने वाली 6 से कटने वाली 150 घटा दी, डबल हो गई थी। फिर उसने 2 और 5 10 से कटने वाली 90 घटा दी। उसने 60 गलत घटाया, मैं उसके हिसाब से थोड़ी चलूंगा, उसको अगर गणित नहीं आती तो मैडम। फिर मैंने कहा कि 5 और 3 15 से घटने वाली हटा दी मैंने 60। अब 5 या 15 दूनी 30 से घटने वाली 2 बार घट गई तो वो 30 जोड़ दिया मैंने। ऐसे करके पूरा इसने उत्तर निकाला। कैसे कैसे देखते हैं। तो आपने कहा कि जी 60 और ये 150 2 बार आ गया, तो ये 150 तो कट गया इससे, 300 से कट गया कि नहीं। अब ये 450 और 180 कितना होगा, 630 और 30 660, यानी 660 ऐसी संख्याएं जो 2 3 5 से कटती हैं। लेकिन हमें तो बिना कटने वाली निकालनी है, तो हमने 900 में से 660 घटा दिया। बची हुई 240 संख्याएं वो हैं जो 2 3 5 से नहीं कटती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है, बहुत लेंथी और परेशान करने वाला मेथड है। मेरा मेथड क्या है, सिंपल है। मैं कह रहा हूं 900 टोटल संख्याएं, हर 2 संख्याओं में एक संख्या 2 से नहीं कटेगी, हर 3 संख्याओं में 2 संख्या 3 से नहीं कटेंगी, हर 5 संख्याओं में 4 संख्या 5 से नहीं कटेंगी, 4 संख्या 5 से नहीं कटेंगी। 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15 और 15 छक्के 90, 60 और 60 चौका 240। आंसर एक बारी में आ गया। बोलो कैसा लगा मेरा तरीका। जय सिया राम। कौन सा? जय सिया राम। बोलो बोलो यारो, अरे बोलो बोलो यारो। 2 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट। ला 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 ला, ओ लाली रे, ओ लाला रे, ओ लाली रे लाली रे लाली रे, लाला रे ला 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 रे। चलिए कुछ सरल सवाल आपसे पूछता हूं। सर आपके मेथड का प्रूफ कराओ। प्रूफ ही तो कराया है, ये प्रूफ ही तो करा दिया कि 240। अरे मैं तो कह रहा हूं 900 में 4.5 संख्या मैंने पहले ही निकाल दी। प्रूफ देखो समझो, 450 मैंने पहले ही निकाल दी जो 2 से कटती हैं, तो अब रह गई मेरे पास 450। अब इन 450 में भी क्या होगा कि हर 3 में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी, तो वो हटा दिया, बात खत्म। आप चिंता मत करो यार, भाई जब तक जिंदा है, जिंदे जब तक भाई हैं, गांठें तेरी तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के लूटेंगे। क्या क्या क्या? गांठे 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 गांठे। ये सवाल देखिए, आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य स्वागत है बेटे आपका। बड़े आदित्य, बड़े मस्ती से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, मस्ते 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 पढ़िएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा, मस्ते 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 पढ़ेगा पढ़ेगा। क्या कर रहे हो बेटा? जैसे खेल पात क्यों कर रहे हो? खेल और पात, पात और खेल। 2 3 5 6 होता फिर सर तो भी हो जाता करम सिद्धू। 5/6 कर देते सिद्धू मेरे बेटा। अकेले अकेले भैया। देखो पहले भी तो एक बार हुआ है, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। 1000 गुणा 1/2। ये कह रहा है 2 और 7 दोनों से विभाज्य, यानी 14 से विभाज्य पूछ रहा है। 2 और 7 दोनों से विभाज्य मतलब 14 से विभाज्य। तो 14
सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 20 रह गया ना, 20, 14 एकम 14, 71 आ जाएगी जी इंटीजर वैल्यू। 20 द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? एक और प्यारा सा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे कुछ इस कदर लहलहाता हुआ सीपीयू में आया हुआ सवाल। मजा आ रहा है मेरे को तो यार आपको पढ़ाने में बहुत। आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, बट मुझे बहुत आ रहा है। ये सवाल देखिए, 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से कटती हैं या 7 से कटती हैं लेकिन 35 से नहीं कटती? आदित्य जी कैसे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हैं? अब कैट का कोई प्लान नहीं है निकालने का? क्या निकालना है अब? कह रही है घर से डोली निकालनी है जी। सर प्यारे तो आप भी हो सर्वेश यादव। देखो मैं ये कह रहा था इसमें क्या होगा, मैंने क्या 5 से डिविजिबल वाली निकालनी संख्याएं कि 5 से डिविजिबल कितनी है। तो आपने कहा 1000 और बटे 5 बराबर 200 संख्याएं 5 से कटती। फिर आपने 7 से निकाल लिया, 1000 बटे 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 142। लेकिन आपको पता है 35 से कटने वाली इसमें भी है और 35 से कटने वाली इसमें भी है, दोनों में कॉमन है 35 से कटने वाली, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है, आप 35 से कटने वाली निकालो पहले। तो आपने कहा 1000 बटे 35 कितना होगा जी? 35 दूनी 70 और बचेगा 30, 300। 35 पंजे कितना होता है? 175 से और 300 है ये तो 35 निम्मा कितना होता है? 305, 8 15 तो 8 बार जाएगा। यानी 1000 को 35 से भाग करें, 1000 को 35 से भाग करें तो वो 28 बार इंटीजर आएगा। अब खाली सवाल में अगर ये होता कि 5 या 7 से विभाज्य है, अगर सवाल में ये होता कि 5 या 7 से विभाज्य है, तो मैं कहता कि भाई 200 जोड़ो, 142 जोड़ो और एक्चुअली 35 वाला इन दोनों में आ गया, 28 घटा दो। लेकिन इनको तो 35 वाला चाहिए ही नहीं, तो 28 और घटा दो, क्योंकि 28 इसमें है 35 वाली और 28 इसमें, और इसको 35 वाली नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जी 342 संख्याओं में से 28 दूनी 56 घटाऊंगा, 12 में से 6 गए 6। ऑप्शन में ही नहीं है यार। अच्छा पता है इसमें एक पंगा फंस गया यार, एक पंगा बहुत गंदा फंस गया, माफी चाहूंगा आप सब लोगों से। एक्चुअली क्या है ना कि 1000 से कम पूछा है। अब 1000 से कम पूछा है ना, तो ये 200 नहीं आएंगी, 199 ही आएंगी, क्योंकि 1000 से कम पूछा है। तो हम 1000 को काउंट नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो आप ऐसा करते, सीधे 999 को ही भाग लगाते 5 से, तो ये 199 आता। लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही आता। यहाँ पे भी क्योंकि 1000 से कम पूछा है, 1000 से कम पूछा है। हेलो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बस एक संख्या का फर्क पड़ता, वो है 199, क्योंकि 1000 को शामिल नहीं करना था, 1000 से कम बताना था। तो 1000 से कम बताने का मतलब 341 में से 56 गया, 11 में से 6 गए, कितना बचेगा? 5। ये शायद 285 आ जाएगा। अच्छा सवाल था बहुत। आप समझ गए, 1000 को शामिल नहीं करना था ना, 1000 से कम पूछ रहा था, 1000 से कम पूछ रहा था, 1000 से कम। सर हाउ डू यू हैंडल एग्जाम प्रेशर? मेरे को भी नहीं पता, मैं पहले जब छोटा था तब हैंडल कर लेता था, अब नहीं कर पाता, क्योंकि अब मैं एग्जाम नहीं देता हूँ कोई भी।
इस सवाल का उत्तर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने गलत निकाला है क्या। 313 आ रहा है क्या इसका उत्तर मेरे हिसाब से। पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है और 313 आना चाहिए, आना चाहिए रे, आना चाहिए रे। डेढ़ घंटा हो गया क्या मैम? सही बताना, मजाक मत करना प्लीज। आप मजाक बहुत करती हैं। 285 आएगा, 313 नहीं आएगा। 285 इज द करेक्ट आंसर। अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। यस, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।